तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत मत हारिए, हाथों की लकीर भी बदलेगी। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, तो अब हम लोग को वही प्रश्न पढ़ने की जरूरत है जो निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए हम आप लोगों के लिए आज के वीडियो में लेकर आए हैं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो लघु उत्तरीय प्रश्न वर्ग 10वीं का प्रश्न है, अर्थात मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं जो बिल्कुल आपको बता दे तो मॉडल पेपर से लिया हुआ प्रश्न है। और यह बैक ईयर का मॉडल पेपर है। अब यह हम नहीं बताएंगे कि कितने बैक ईयर का मॉडल पेपर है। यदि आपके पास मॉडल पेपर है या क्वेश्चन बैंक है तो आप पता कर सकते हैं कि यह क्वेश्चन कौन से साल पूछे गए थे। तो लेकिन इतना हम बता दें कि आज के वीडियो में हम 4-5 वैसे प्रश्न बताएंगे जो निश्चित रूप से आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाएंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस यूट्यूब चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को हमेशा देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए, आज का जो पहला वीडियो है वह दिया हुआ है कि किसी शंकु का आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई भी दिया हुआ है 14, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, कोई भी प्रश्न हम लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे पहले उसे हम तो हल करेंगे ही, क्योंकि हमें मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 30 वैसे प्रश्न मिलेंगे जिसमें से 15 प्रश्नों को हल करना है। लेकिन हम आपको बता दें तो आप वैसे प्रश्न को हल करना सोचिए जो बिल्कुल आपके लिए आसान है और सिंपल कर सकते हैं। तो चलिए, यह प्रश्न बिल्कुल आसान है और यह मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाएंगे। तो दिया हुआ है यहाँ शंकु का आधार दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है। तो एक हम शंकु बना लेंगे और फिर से समझेंगे कि किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग जो देख पा रहे हैं वो बिल्कुल रूप से एक शंकु बन गया है। और शंकु में यह जो होता है बिल्कुल ऊंचाई होता है, और यहाँ जो होता है वो त्रिज्या आर कितना है 7 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर है। अब हम इस शंकु के मानों को अलग अलग लिखेंगे। तो जैसे आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शामिल होइएगा और लघु उत्तरीय प्रश्न को आपका आंसर उत्तर पुस्तिका जो मिलेगा उस पर हल करते समय यह ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हल लिखकर किसी भी प्रश्न का क्वेश्चन नंबर और हल लिखकर लिखना है। तो हम लिखेंगे कि शंकु की त्रिज्या कितना है, तो दिया हुआ है कि शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितना दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वही दिया हुआ है तथा लेकर लिखेंगे कि शंकु की क्या है ऊंचाई। ऊंचाई को हम लोग क्या मानते हैं, एच मानते हैं। तो ऊंचाई एच कितना दिया हुआ है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब जैसे कि यहाँ देख रहा है कि शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। आप लोगों को पता है कि शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दें तो फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो पाई आर एल जो होता है शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ हमारा आर और एच दिया है, तो हमें क्या करना है, एल को निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, एल को हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई एल का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, तो रूट अंडर एच स्क्वायर जो क्या होता है आर स्क्वायर, ठीक है। अब एच का मान कितना दिया हुआ है, तो 14 है, तो हम लोग क्या करेंगे 14 के स्क्वायर कर लेंगे। और आर त्रिज्या 7 है तो 7 के स्क्वायर कर लेंगे। तो 14 के स्क्वायर कितना हो जाता है 196, और 7 के स्क्वायर कितना हो जाता है 49 हो जाता है। दोनों को हम जोड़ कर देखते हैं कितना हो रहा है। तो 9 6 15 के 5 हाथ लगा 1, और 9 4 13 1 14 के 4, और कितना हो जाएगा 1 1 2, ठीक है। बिल्कुल हम लोग यहाँ देख लिए कि हम लोग का जो अभी के डेट में कहा गया है कि शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें फार्मूला पाई और एल लगाना पड़ता है, जिसमें एल की मान बहुत जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो त्रिज्या दिया था 7 और ऊंचाई दिया था 14, इससे हम लोगों ने क्या किया, तो यहाँ जो भी मान दिया हुआ था उससे हम लोगों ने यह स्पष्ट कर लिया कि तिर्यक ऊंचाई एल कितना निकलेगा। तो जैसे 14 के स्क्वायर 196 हुआ और 7 के स्क्वायर 49 हुआ, इस दोनों को जोड़े तो 9 6 15 के 5 हाथ का 1, 9 4 13 14 4 हाथ का 1 1 1 2। अब रूट के अंदर 245 है, उससे हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। तो 245 का आप लोग गुणनखंड चाहें तो 3 से लगा सकते हैं, 3 8 24 नहीं लग सकता है तो 5 से हम लोग लगाने के ट्राई करते हैं। 5 से लग सकता है, 500 के 20 हो जाएगा, और उसके बाद में 4 और 5 5 9 45 हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए कि 7 से लगाने के बाद 7 7 49, ठीक है। इसके मतलब है कि हम लोग का जो मान फाइनली आ जाएगा 7 गुने 7 गुने 5, तो 2 का पेयर करके हम लोग 7 को बाहर कर लेंगे, तो 7 रूट 5 सेंटीमीटर यह हम लोग का शंकु को क्या आ गया, तो तिर्यक ऊंचाई आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ से हम लोगों का शंकु का जो है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। अब बिल्कुल इस मैथ को आसान तरीके से यहाँ से हल किया जा सकता है। तो लिखेंगे इसलिए शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए
कोई भी मैथ को हल करते समय बेचैन नहीं होना है, घबराना नहीं है। शंकु का वर्कपीस का क्षेत्रफल कितना होता है? तो शंकु का वर्कपीस का क्षेत्रफल सबको को पता होगा कि पाई आर एल होता है। तो पाई के मान 22/7 होता है और आर का वैल्यू आपके सामने कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। और वही आपको बता दे तो एल का मान कितना आ गया? तो 7√5 आ गया। तुम लिखेंगे 7√5। ठीक है, 7 से 7 कटाने के बाद में क्या करेंगे? तो बचे हुए 22 से 7 में गुना कर देंगे तो 22 से कितना होता है? 154 होता है और रूट में 5 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया? बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न हल करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि कुछ हम टॉपिक लिखे हुए हैं, कुछ बातें लिखे हुए हैं। दिया हुआ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बिल्कुल आप लोगों को हौसला रखना है कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक आपको प्राप्त करना है। तो चलिए हम दूसरी प्रश्न को हल करेंगे। लगातार आप लोग वीडियो पर जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। उससे पहले बता दें कि छत कहाँ थी नसीब हमें, छत कहाँ थी नसीब हमें, फुटपाथ को ही जागीर समझ बैठे थे। छत कहाँ थी नसीब हमें, फुटपाथ को ही जागीर समझ बैठे थे। हाथों में पड़ी थी छाले, हाथों में पड़ी थी छाले, जिसे हम तकदीर समझ बैठे थे। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। जो प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिया हुआ है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। देखिए यह प्रश्न समांतर श्रेणी से दो प्रश्नों जो है 2 अंकों का पूछा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग बहुत सारे प्रश्न पढ़े होंगे, हम जानते हैं कि यह प्रश्न भी आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन बिल्कुल आज जो हम तरीके से बनाएंगे और जिस तरह से बनाएंगे उस तरह से बनाने में आपका बोर्ड की परीक्षा में एक भी अंक नहीं काटा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 0 और 50 के बीच में कितनी संख्याएं आते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 0 से लेकर 50 के बीच में हम विषम संख्या देखना है। तो 0 के बाद में हम देखते हैं तो 1, 3, 5, 7, इसी तरह से करते करते लास्ट में 49 और क्या है 50। तो 50 और 0 का हम लोग को बिल्कुल क्या करना है? छोड़ देना है। तो जैसे छोड़ेंगे तो हमारा जो संख्या है विषम संख्या 1, 3, 5, 7 से लेकर लास्ट कितना है? 49 है। तो हल करते समय सबसे पहले हम लिखेंगे हल में यहाँ की 1, 3, 5, 7 डैश करके क्या लिखेंगे? 49। अब एपी में क्या होता है? तो सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि प्रथम पद सबसे पहले जो आता है वो प्रथम पद होता है, जो ए का मान होता है जिसे हम लोग 1 लिख लेंगे। दूसरा जो होता है सारवां अंतर डी होता है। यह तो निकालना आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सारवां अंतर डी का मान कैसे निकलता है? तो A2 - A1 अर्थात ठीक अगले वाले में से पीछे वालों को घटाना पड़ता है। तो अगले वाले मान कितना है? 3 है, उसमें से घटा लेंगे पीछे वाला मान 1, तो कितना आ गया? 2। यही डी जो है आपका सारवां अंतर आ गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि 0 और 50 के बीच कि विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो सबसे पहले देख लिए कि यह प्रथम पद हो गया, यह सार्वंतर डी हो गया, लेकिन अंतिम पद कितना दिया हुआ है? तो आप लोग देख पा रहे हैं कि अंतिम जो पद है तो अंतिम पद को हम लोग एन मानते हैं, जिसकी मान कितना दिया हुआ है? 49 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोगों को सब मान पता हो चुका है। अब क्या करेंगे? तो हम बिल्कुल योग का फॉर्मूला लगाकर और इसका योग है निकाल देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए योग को हम लोग क्या कहते हैं? तो योग एन कहते हैं। तो योग एन बराबर क्या हो जाएगा? तो n/2 इंटू ए प्लस एन चाहे एल आप लिख सकते हैं, जहां एन और एल क्या होता है? अंतिम पद होता है। एन बोलिए या एल बोलिए, क्या होता है? अंतिम पद होता है। तो एन का वैल्यू कितना है यह देखना है। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है एन का मान नहीं दिया हुआ है। तो जब हम लोग एन का मान निकाल लेंगे तब हम लोगों का है इस फार्मूला पे लगा के मान को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो यहाँ देखें कि सबसे पहले 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसमें अंतिम पद कितना है? 49 है। तो आप लोग पढ़े हुए हैं कि अंतिम पद दिया रहे तो उसी का फॉर्मूला लगा के उसमें से आप ए, डी और एन का मान निकाल सकते हैं। तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो a प्लस n - 1 इंटू डी बराबर 49। ठीक है, अब a का मान कितना है? 1 दिया हुआ है, प्लस n - 1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है? 2 बराबर क्या हो जाएगा? 49। 2 से n में गुना करेंगे 2n और क्या हो जाएगा? 2 से 1 में गुना करेंगे 2 बराबर कितना हो जाएगा? अब देखिए तो 1 को दाहिने हम भेज रहे हैं तो 49 में से घट रहा है, तो घटने के बाद आपका कितना बच गया? 48 हो गया। अब हमें यहाँ 2n रखना है और इसे दाहिने में भेज देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, अब जैसे n को क्लियर करेगा तो आप लोग देख पा रहे हैं कि
48 में 2 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा और यह 2 बाटा में आएगा तो 25 बार में कटा दिए। इसके मतलब है n की मान कितना हो गया 25। n किसकी संख्या बता रहा है तो n बता रहा है कि यहाँ पे 0 से 50 के बीच में कुल मिला के आपको 25 विषम संख्याएं हैं। अब यहाँ हम लोग SN निकालने के लिए अर्थात 25 विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो n का मान कितना रख देंगे तो 25/2 इंटू अब a का मान कितना है तो 1 दिया हुआ है और अंतिम पद कितना है तो 49 है तो जोड़ देंगे। ठीक है, अब जोड़ने के बाद हमारा 25/2 गुने कितना आ गया 50। 2 से जैसे कटा लेंगे 25 और 25 से 25 में गुना करेंगे 6 से 25 यही हमारा क्या हो गया विषम संख्याओं का योग होगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा हो। तो अभी तक यदि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का मैथ आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाया भी जाता है और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वीडियो भी बनाया जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे, आप लोग लगातार वीडियो पर बने रहिएगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी हासिल उन्हीं को होता है, सफलता भी हासिल उन्हीं को होता है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो आइए दोस्तों हम हल करते हैं तीसरा नंबर प्रश्न इस वीडियो का। इस वीडियो पे लगातार आप लोग 2 प्रश्न का हल देखते आ रहे हैं और आज का जो तीसरा प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोग के लिए। हम जानते हैं कि आप हल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप वैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिस प्रकार से आप बोर्ड परीक्षा में लिख कर आए तो एक भी अंक आपका काटा नहीं जाए। तो हम लोग का जो तीसरा नंबर प्रश्न है वो दिया हुआ है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² + 12x + 35 = 0 का हल करना है। बिल्कुल हम लोग हल करेंगे, 2 से 3 मिनट में इस वीडियो को बना देंगे। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कि हल क्या है x² + 12x + 35 = 0। यहाँ से हम लोग a का मान क्या निकाल लेंगे, एक कॉमन के रूप में छुपा रहता है उसे निकाल लेंगे। यहाँ से हम लोग b का मान क्या निकाल लेंगे तो b के मान 12 जो है उसे निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ x का गुणांक 12 है। उसके बाद हम लोग का c का मान कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। आपको द्विघात समीकरण का अर्थात द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल निकालने के लिए बोला जाए तो आप इसी तरह से बनाइएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे चूंकि b क्या है, चूंकि अब लिखेंगे विवेचक d बराबर b² - 4ac। अब b का वैल्यू कितना है तो 12 है, तो 12 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना है 1 है और c का मान कितना है तो 35 है। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है तो 12 के स्क्वायर 144 होता है। अब क्या करना है 4 से 35 में गुना करना है, तो 4 × 5 = 20 के 0 हाथ के 2 4 × 12 2 14। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 140 आ गया। बिल्कुल आप लोग देख लिए कि 12 के स्क्वायर 144 है और 35 से 4 में गुना किए तो कितना हो गया 140 हो गया। यहाँ से हम लोग का 4 जो है डी का मान आ गया। अब जैसे आप लोगों को डी का मान निकल गया तो हमें क्या करना है तो यहाँ इसका मूल निकाल लेना है। तो लिखेंगे इसलिए मूल x बराबर क्या होता है तो फॉर्मूला होता है -b + -√d बटा में क्या होता है 2a। देखिए जैसे जंग को जीतने के लिए अस्त्र की जरूरत पड़ती है उसी प्रकार से किसी भी मैथ को बनाने के लिए फॉर्मूला और नियम की बहुत जरूरत पड़ती है। तो माइनस में b दिया हुआ है तो b का मान 12 है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे -12 लिखेंगे, प्लस माइनस रूट में d का मान है तो d का मान कितना दिया हुआ है d का वैल्यू 4 दिया है तो हम लोग कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, बटा में 2 गुने a का मान कितना है तो a का मान 1 दिया हुआ है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि -12 लिखेंगे प्लस माइनस रूट में d का मान कितना है 4 है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है तो 2 होता है, 2 को लिख देंगे और बटा में 2 से 1 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है कि एक बार -12 जोड़ 2 बटा 2 करना है और एक बार -12 - 2 बटा 2 करना है। ठीक है, तो 12 में से 2 को घटा लेंगे तो माइनस में 10 बटा 2 आ जाएगा और यही यहाँ जोड़ेंगे 12 और 2 कितना हो जाएगा -14 बटा 2। ठीक है, तो 2 से कटाइए 2 × 5 = 10 और 2 से कटाइए 2 × 7 = 14। तो यहाँ 2 मान आया, एक आया आपका -5 माइनस में +5 आया और दूसरा क्या आ गया तो माइनस में 7 आ गया। यही आपका x के मान 2 मूल निकल गया। पहला मान क्या है तो 5 और दूसरा का मान क्या है तो -7। फिर से आप एक बार समझ सकते हैं यहाँ हम लोग विवेचक b का मान निकाले हैं तो 4 आया है। मूल x निकालने के लिए -b + -√d बटा 2a, तो b का मान जो है माइनस में रखे हम लोग कितना तो 12 रखे और फिर जो है d का वैल्यू कितना है तो माइनस में 4 प्लस में तो 4 लिखे, उसके बाद में क्या किए बटा में 2 गुने a। ठीक है, तो यहाँ -12 देने के बाद प्लस माइनस क्या किए 4 का वर्गमूल 2, एक बार हम इसको जोड़ के साथ लिखे तो -12 + 2 हो गया और एक बार घटाओ तो -12 - 2 बटा 2। ठीक है, तो यहाँ 12 में से देख पा रहे हैं कि 12 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा
माइनस में 10 हो जाएगा, और वही आपका यहाँ 12 में 2 को जोड़ देंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो एक वर्गमूल जो आपका निकल के आया, एक जो मूल निकला वो कितना निकला, तो x का मान -5 और एक का निकला x का मान -7। इसी प्रकार से हम लोग 2 मान यहाँ निकाल चुके हैं। तो आज की वीडियो को इतना ही। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।